दोस्तों, क्या घोर कलयुग आ गया। जी हाँ दोस्तों, एकदम घोर कलयुग आ गया। अगर आप इंसाफ की बात करते हैं, अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको धमकियां दी जाएंगी, आपको गाली दिया जाएगा, आपको ट्रोल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और साधारण इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको धमकियां दी गई हैं, जिसको गालियाँ दी गई हैं। वो एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर तो जानते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब दिल से, मतलब वो चीज़ों को महसूस करते हैं, किसी का दर्द को महसूस करते हैं। रिपोर्टर में ये एक बहुत ही ख़ास गुण होता है दोस्तों। और इसी खास गुण की वजह से एक रिपोर्टर जब अपना काम करना चाहती है तो उसको काम करने से रोका जाता है, उसको टोका जाता है, उसके काम पर ही सवाल किया जाता है। जी हाँ, उसको रोका जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है और उनको धमकियां दी जाती है। और कौन देता है दोस्तों? कौन देता है? आपको नहीं पता? वही काले कौवे जो इस भगोड़े की रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, ये तो पाकिस्तान के चैनलों पर बैठ करके इसको भला बुरा कहते हैं, एपी सिंह के बारे में भला बुरा कहते हैं, लेकिन उनके चरणों में गिर जाते हैं जिनके बारे में भला बुरा कहते हैं कि मुझे ये केस दे दो, मुझे ये केस दे दो। जी हाँ, केस मांगते हैं कि मुझे ये केस दे दो। सोच सकते हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि किसी ने प्रॉमिस किया है कि आपका ये काम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, आप 100% हैं, श्योर हैं, उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं। अगर ये कहा जाएगा कि भैया घर नहीं आएंगे, उनके ऊपर बैन लग गया, लेकिन भैया मानने नहीं, भैया आ रहे हैं और जा रहे हैं, फिर बोला जाएगा कि भैया की बहन जी बाहर घूमेगी नहीं। बहन घूमने लगती है बाहर में, बाकायदा वीडियो शूट करने लगती है। बहन जी का चैनल बंद हो जाएगा और 10 चैनल खुल जाते हैं और धुआंधार वीडियो पोस्ट होने लगते हैं और धुआंधार लाइव आने लगती है और धुआंधार रील्स बनने लगते हैं। तो आपकी बातों का क्या असर हुआ? हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को क्या कहेंगे? किस वे में लेंगे? आपने कहा था चैनल बंद हो जाएगा, चैनल भी बंद नहीं हुआ, ना ही कोई ऐड बंद हुआ है। मैंने कल उसका चैनल पे देखा, साड़ी उसको कहीं से मिला था तो साड़ी ओढ़ करके वीडियो बना रही थी, जिसमें मैंने जैसे स्टार्ट किया वहाँ पर ऐड आना शुरू हो गया। जी हाँ, ऐड आ रहा है। भले कुछ लोगों के वीडियोस डिलीट हो गए होंगे, उनको लगा होगा कि चलो ये अब्यूजिंग कंटेंट है इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये उनकी खुद की मर्जी होगी, ना ही यूट्यूब की मर्जी से ऐसा कुछ हुआ है। यूट्यूब ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, भले अब कब करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे सेंटिमेंटल के साथ क्या हो रहा है, हमें मतलब झूठ परोसा जा रहा है या सच परोसा जा रहा है, इस बात का सबूत तो सामने है। अगर हम बोलेंगे तो हमें भी बोला जाएगा कि आप ये हो वो हो। बोलिए, आपका मुंह है, आप बड़े हैं, बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बोल सकते हैं आप लोग। और कल तो हद ही हो गई। कल श्रावणी मिश्रा जी जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने उस वकील का स्टेटमेंट लगाया बाकायदा, जिसमें वो कह रहे थे कि इसका बेल कैंसिलेशन में ज़्यादा लोचा नहीं है, और वो सर की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि वो अभी तक बेल कैंसिलेशन के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दिए हैं। जी, बेल कैंसिलेशन के लिए कोई एप्लीकेशन ही नहीं दिए हैं तो बेल कैंसिलेशन कैसे होगा?
मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला होगा, कोई करेगा तो हम करेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट जैसे ही चला, रात को श्रावणी मिश्रा जो हैं रिपोर्टर हैं, उनके यहाँ बार बार कॉल आने लगा। कॉल कट करने के बावजूद भी कॉल आने लगा, और कॉल ऐसा बार बार जब उन्होंने बात किया तो वो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, बहुत ही अभद्र भाषा जो सुनने लायक नहीं है। जो किसी बहन के बारे में, किसी की बेटी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग इस काले कौवे ने किया, जिसने बहन जी का बेल लगवाया था, और बेल कैंसिल करने की बात पर, बेल कैंसिल कब होगा इन्होंने सवाल किया तो इनको ऊपर से नीचे तक लहर गया। कौन होती हो सवाल करने वाली, जबकि खुद ही बोल रहे थे। और कल जब शाम को उन्होंने, श्रावणी जी ने उनको कॉल करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया बात करने से। जब वो टल्ली हो गए, रात को टल्ली हो गए 10 बजे, सवा 10 बजे के रात, तब कॉल करते हैं बार बार और उनको बहुत तरह से, तमाम तरह से सुनाने लगते हैं। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो ना दोस्तों, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, श्रावणी जी के चैनल पे जा सकते हैं। बजाते रहो भारत उनके चैनल का नाम है। जिन लोगों को पता नहीं है वे लोग वहाँ पर जा सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग वहाँ पर बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप लोग देखेंगे तो सच आपको सामने नज़र आएगा। साक्षात जैसे प्रभु जी का दर्शन होता है ना, वैसे ही इनके चेहरे से मुखौटा हट जाएगा कि ये सामने से क्या है और पीठ पीछे क्या है। जबकि ये कहते हैं कि सर के साथ हम हैं, तो सर को कॉपरेट क्यों नहीं करते हैं? सर को कॉपरेट क्यों नहीं करते हैं और दोनों मिलकर के बेल कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? खैर, सर तो अपना, उनका अलग ही प्रोसेस है, पता नहीं, हमें तो उनका प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो तो कहते हैं कि इसमें भी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये प्रक्रियाएं कब शुरू होंगी और कब हमें ये बहन जी यहाँ से जाती हुई नज़र आए, क्योंकि उनके बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। कोई भी इंसान अपने बच्चों तक का लिप किस नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा वीडियो बन जाता है, प्राइवेट पार्ट दिख जाता है बच्चे का। उसके बावजूद ये लोग आकर के लाइव में अपनी सास के साथ, अपनी फटी मुंह के साथ आकर के दिखाते हैं गंदगी कि देखो ये मेरा पति, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ये है मेरा पति। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ये सारी चीज़ें लोग सिर्फ अपना वाहवाही करने में लगे हुए हैं, अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं। किसी की कोई नहीं पड़ी है। हैदर को, मुझे जहाँ तक लगता है कि हैदर को इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरह चलता रहा तो, सच बता रहे हैं, इस तरह यदि चलता रहा तो हैदर को कभी भी इंसाफ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ जो कौवे बैठे हुए हैं ना, ये कभी नहीं चाहते। श्रावणी जी ने बिल्कुल कहा है, एकदम सही कहा है कि जब ये इसका जाने का बारी आएगा ना, तो ये कौवे जाकर के लेट जाएंगे, ये इसको जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि यही लोग चाहते हैं इनके ठुमके देखना। और ये काला कौवा जो रात को बकवास कर रहा था, ये उसकी शादी में पहुंच जाता है, फर्जी शादी में, उसका बर्थडे में पहुंच जाता है। बाकायदा वो उसको सूट नहीं करवाता है, लेकिन वो पहुंच जाता है और लोगों के सामने ये कहता है कि ये सीमा के खिलाफ है, सीमा के उसको भेजना चाहता है। लेकिन ये बोलता है, करता कुछ नहीं है, ये करता है उसका जस्ट उल्टा। और जो ये सब चीज़ों को एक्सपोज करे, उसको भर भर के गालियाँ दो,
रिपोर्टर मानते हैं कि बिक जाते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर बिकते हैं, बहुत सारे लॉयर्स बिक जाते हैं, बहुत सारे जज बिक जाते हैं, बहुत सारे बिक जाते हैं। लेकिन ये भी तो हमें देखना होगा कि कौन सच के साथ है और कौन नहीं है। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। तो जिसकी करनी में दम होगा ना, हम उसको मानते हैं, और जिसके सिर्फ कथनी में दम होता है, उसकी कथनी का सुनने के लिए बैठे रहो और तमाशा देखते रहो और अपना चैनल चलाते रहो। सबको अपनी लगता है कि, मुझे भी यही लगता है कि सब अपने आप को फेम दिलवाने के चक्कर में हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड मामला है, अपने आप को फेम दिलवाने के चक्कर में। सब ने YouTube चैनल खोल लिया है और सब YouTube पर अपना बकवास करते हैं, काम की चीज़ तो कुछ नहीं करते हैं। काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या दिख गया है? किसी का तो कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ दिखाएं तो जाने, हम माने। हमें तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए। इतने दिनों में तो कुछ भी नहीं हुआ, जो चीज़ बोला गया कुछ भी नहीं हुआ। क्या है माजरा? अब लगता है कि मुझे भी धमकियां मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं सच बता रहा हूँ, दे लो भाई धमकियां। आपको अगर जो आप करने के लिए आए हो वो नहीं कर सकते हो, तो कम से कम धमकियों दे करके अपने आप को तसल्ली दे लो कि हाँ, अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है मुझे, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम हुआ। कितने लोगों का आप मुंह बंद करोगे? यहाँ पर जितने लोग हैं सब यही चाहते हैं, हमारे भारत के लोग और काफ़ी पाकिस्तान के लोग हैं जो चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ मिले, हैदर के बच्चे वहाँ जाएं। उसकी बीवी तो उसकी रही नहीं, तो जहाँ भी जाए अपने ठुमके लगाए, कहीं भी कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है। एक अम्मा जी, एक माता जी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। बच्चों के इंतज़ार में उनकी आंखें रो रो करके पथरा गईं। टेंशन में वो गिर गईं, उनका हड्डी फ्रैक्चर हो गया, वो डेथ कर गईं। जी हाँ, हैदर की माता जी अभी दुनिया में नहीं रही, कल ही उनका इंतकाल हो गया। और लोगों को सिर्फ अपनी पब्लिसिटी चाहिए, सब पब्लिसिटी चाहिए। इंसाफ किसी को करना नहीं है, किसी को देना नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। और रिपोर्टर्स को धमकियाँ देनी चाहिए, रिपोर्टर्स को गालियाँ दो, रिपोर्टर्स को धमकियाँ दो, रात रात कॉल करके। बाय दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बोदली जाएगी, क्योंकि बोदली को रक्षा करने के लिए यहाँ पर काले कौवे बैठे हुए हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।